नमस्कार, मैं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं समरस भारत न्यूज। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के संभल जिले की। और जिस प्रकार से संभल में हिंसा भड़क गया, हिंसा इतना तेज भड़का कि चारों तरफ आगजनी, चारों तरफ पत्थर, चारों तरफ तोड़ फोड़ दिखाई ही दे रहा है। प्रभावित कौन है? आम जनमानस, आम जनता, मध्यम वर्गीय परिवार। दंगा करने वाले दंगा करके चले गए, बचा कौन है? स्थानीय लोग, उस मस्जिद के आसपास के रहने वाले लोग। परेशान कौन है? क्या दंगा भड़काने वालों के जहन में इतना भी ख्याल नहीं आता, ध्यान नहीं आता कि मासूम बच्चों का, गरीब लोगों का क्या हो रहा होगा? इस प्रकार के दंगे अगर भड़क जाते हैं, उस दंगे के बाद में पीड़ित कौन होता है? पक्ष विपक्ष, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, आखिर पीड़ित तो दोनों ही होते हैं। लेकिन जब कोर्ट का आदेश था 19 नवंबर 2024 के दिन, और कोर्ट ने तय कर दिया था कि सर्वे करिए, क्योंकि हिंदू पक्ष को यह आशंका है कि ये पहले मंदिर हुआ करता था और बाद में इसके उसको तोड़ करके मुगल समय पर मस्जिद बनाया गया। सर्वे के लिए टीम गई हुई थी, एएसआई की टीम वहां पहुंचती है। सर्वे शुरू होने से पहले ही वहां पर जिस प्रकार से बैरिकेटिंग वगैरह सारी कर दी जाती है, पुलिस की पूरी बंदोबस्त करी जाती है, व्यवस्थाएं की जाती है, संभल में हाई अलर्ट भी रखा जाता है, और उसके बावजूद कुछ लोग वहां पर प्रायोजित तरीके से एकत्रित हो जाते हैं। अब वो तो जांच का विषय है, जांच चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है। जांच में जो जो संदिग्ध के दायरे में आ रहे हैं सभी को गिरफ्तार भी किया जा रहा है, पूछताछ बड़ी तेजी से चल रही है। जांच प्रक्रियाएं इतनी तेज चल रही हैं कि इस हिंसा को, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसमें से मुस्लिम पक्ष का कहना है कि पुलिस प्रशासन की गोलियों से हुई है, और पुलिस प्रशासन का कहना है कि मुस्लिम पक्ष के लोगों द्वारा कट्टों से, कट्टा जो चलाई जाती है उसके द्वारा गोलियां दागी गई, जिसके कारण से वो भीड़ में किसको जा लगी। सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं, जांच चल रही है, जांच बड़ी तेजी से चल रही है, कई लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, पूछताछ बड़ी तेजी से चल रही है। लेकिन इसमें प्रभावित कौन है? आम जनमानस प्रभावित है, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग प्रभावित हैं। कई लोगों की गाड़ियां टूट गई, कई लोगों के घर के कांच दरवाजे टूट गए, कई लोग हताहत हो गए, कई लोग पीड़ित हो गए। मासूम बच्चों के जहन में अब वो पीड़ाएं उत्पन्न हो रही होंगी, जो कि वो उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार की चीजें भी हो रही होगा, वो आज के समय पर हो रही हैं। आपको बता दें कि जब कोर्ट की भी बात अगर आप नहीं मानेंगे तो आप किसकी बात मानेंगे? कोर्ट ने जब तय कर दिया कि 19 नवंबर 2024 को सर्वे होना है, हिंदू पक्ष अगर मान रहा है तो विपक्ष के जो लोग हैं उनको भी मानना चाहिए। दोनों लोग देखते, कोर्ट में बहस होती है, बहस का जो केंद्र है वो कोर्ट होना चाहिए, ना कि उस ग्राउंड जीरो पे आप लोग सीधा फाइट कर लें। कहीं ना कहीं अब ये जो जांच का विषय है कि कौन लड़ा था, कौन किसने पहले शुरुआत करी थी, किसने पत्थर बरसाए थे, और किसने आगजनी करी थी, और किस प्रकार से वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी, मॉब इकट्ठा हो गई थी। जांच में पुलिस प्रशासन लगी हुई है और बहुत जल्दी खुलासा भी हर चीज का हो जाएगा। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं जो मस्जिद के बारे में बात की जा रही है कि वो पहले हिंदू पक्ष का हुआ करता था, उसे बाद में तोड़ करके मुगल काल में मस्जिद बनाया गया। तमाम सर्वे हैं जो पिछले 150 वर्षों पहले भी किए गए थे, और उन सर्वे के आधार पर हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। पक्ष का कहना है कि पहले मंदिर हुआ करता था, और जब बाबर आया और उसने यहाँ पर तोड़ फोड़ करके इसे मस्जिद बना दिया। हिंदू पक्ष का कहना है कि कल की अवतार बताए जाने वाले हरि हरि भगवान का इसमें हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ की जा रही थी। और दूसरा जो दावा है हिंदू पक्ष का वो ये है कि इसके मस्जिद के जो पिलर हैं और जो गुंबद हैं और जो वहां पर शिलालेख लिखा हुआ है वो सब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार लिखा हुआ है, श्लोक लिखे हुए, मंत्र लिखे हुए हैं, जिसे
पॉलिश करके सफेद परत चढ़ा दी गई, जिससे अगर उसे हटाया जाएगा तो उसके अंदर हिंदू देवी देवताओं के चित्र आकृतियां दिखाई देंगी। अब ये सर्वे का विषय है। जांच प्रक्रियाएं बड़ी तेजी से चल रही हैं। कोर्ट के आदेश पर 19 और 24 नवंबर को सर्वे हुआ है 2024 को, और रिपोर्ट अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। कोर्ट में सारी रिपोर्टें कमेटी द्वारा पेश की जाएगी। अब कुछ तथ्यों की बात करेंगे, और जिस प्रकार से जो तथ्य सामने आए हैं इसमें सीधा सीधा से हिंदू पक्ष जो है वो उसका सीधा सीधा कहना है कि 150 वर्षों पहले 1874 से लगाकर 1876 तक एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 150 वर्षों पूर्व 1874 से लगाकर 1876 में एक सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर बकायदा लिखा गया है और पब्लिश किया गया था 1889 के अंतर्गत। इसमें जो जो सर्वे टीम गई थी, और उसमें आप उस पर गूगल भी करके देख सकते हैं, और टूर इन द सेंटर ऑफ डॉब एंड गोरखपुर के नाम से आप इसको सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके आधार पे उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो बाबर था उसने इससे तोड़ा था। संभल की भी उसमें संभल का भी नाम आया था। तमाम ऐसे हिस्सों में जाके सर्वे किया गया था, क्योंकि उस समय पर जो अंग्रेजी अफसर हुआ करते थे उन्हीं लोगों द्वारा ये सारी चीजें की सर्वे की गई थी। और इसमें सर्वे में साफ साफ लिखा गया है कि संभल का जो मस्जिद है वो हरिहर मंदिर हुआ करता था, हिंदू देवी देवता पूजा करते थे। लेकिन जब यहाँ पर बाबर आता है और उसके बाद में उसे तोड़ करके मस्जिद बना देता है, और बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो उसे उसमें प्रवेश करवा देते हैं मुसलमानों को पूजा पाठ करने के लिए, उनकी नमाज अदा करने के लिए। तो ये सीधा सीधा लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कल्कि अवतार बताया जाता है। कल्कि अवतार का हरिहर मंदिर के नाम से विश्वविख्यात मंदिर था। अब जांच इसीलिए चलनी थी, जांच इसीलिए होनी थी। दावे जो पेश किए गए थे दोनों पक्षों की ओर से अपने अपने दावे थे, लेकिन कहीं न कहीं बिना सर्वे किए उन दावों पर मुहर नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने आदेश दिया था। कोर्ट के आदेशों के पालन करने हेतु एएसआई की टीम पहुंची हुई थी। मौके पर जांच प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन वहीं पर कुछ जो अराजक तत्व थे उनको ये नागवार लग रहा था और दंगा भड़क जाता है। इतिहासकारों की भी अगर माने तो इतिहासकार हरिशंकर जैन का कहना है कि अबुल फारजी के किताब में सीधा सीधा लिखा गया है, जो कि आईने अकबरी नाम से अकबरनामा जो लिखा गया था उसमें लिखा गया है कि हिंदू देवी देवताओं की पूजा पाठ होती थी और उसको मुसलमानों ने तोड़ करके बाद में मस्जिद का आकार दिया, नाम दिया, और इसके जो सभी जो प्लास्टर किए गए दीवारों पे प्लास्टर कर दिए गए, जिसके पीछे आकृतियां जो हिंदी देवताओं की हैं छुप गई। इतिहासकार भी मानते हैं कि ये मस्जिद नहीं था, ये मंदिर था। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के हिंदू पक्ष कोर्ट में अपने दावों को पेश कर रहा है। मुसलमान पक्ष जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि आगे की इसमें रिपोर्ट क्या आती है, तो उसके अनुसार वो अपने दावों को पेश करेंगे। अब तय करना है कोर्ट को कि इसमें किसकी सच्चाई है और कितने दावे में दम है। और हिंदू देवी देवताओं का मंदिर कहे जाने वाला वो मस्जिद क्या सही में उसमें लिपापोती करके हिंदू देवताओं की आकृति को छुपाया गया है, ये जांच का विषय है और जांचें चल रही हैं। लेकिन इसी बीच में इस प्रकार का इतना बड़ा दंगा हो जाना प्रायोजित तरीका था या इसे राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, ये अपने आप में जांच का विषय है। कोर्ट और साथ साथ में पुलिस प्रशासन और शासन इसकी गहनता से जांच कर रही है और जल्द से जल्द इसमें खुलासे भी होंगे। बने रहिए, और भी खबरों के साथ में मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।